ये खबर भारत के लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारा देश अंतरिक्ष की खोज में नया मुकाम हासिल कर रहा है। वायुसेना का फोकस अब स्पेस पर है। गगनयान मिशन में इसरो के साथ साथ वायुसेना और नौसेना भी इस मिशन को सफल बनाने में जुट गई है। पहली बार अपने देश के रॉकेट से कोई आसमान में जाकर रहेगा। बड़ी बात यह भी है कि ये सब इसरो अपने बलबूते करने जा रहा है। कहने भर को तो इसरो को फ्रांस और रूस से थोड़ी मदद मिली है। गगनयान में केवल भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS भेजने का निर्णय क्यों लिया गया? क्यों भारत के लिए गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे खास है? आइए जानते हैं राजीव टाइम्स के साथ और देखते हैं इस पर हमारी खास पेशकश, अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान गगनयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान है। इसरो ने एक ऐतिहासिक घोषणा में बताया कि गगनयान के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन पर भेजा जाएगा। उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर बैकअप पायलट के रूप में होंगे। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि हम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है ये गगनयान मिशन। इसरो ने अपने एक्सोम 4 मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी एक्सोम स्पेस इंक के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी परीक्षण करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन पर काम करने की स्थितियों को समझना है, साथ ही नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान करना भी है। मिशन के दौरान किए गए प्रयोग न केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेंगे, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की तैयारियों को भी बेहतर बनाएंगे। गगनयान की उड़ान में इसरो भी हुआ राजी। असाइन टीम के सदस्यों को दूसरी टीम के साथ MCOP के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर उड़ान भरने के लिए अंतिम मंजूरी प्राप्त होगी। गगनयान यात्री अगस्त 2024 के पहले सप्ताह से मिशन के लिए अपना प्रशिक्षण शुरू कर चुके हैं। इसरो ने ये भी बताया कि गगन यात्री ISS पर चयनित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रयोग करेंगे और अंतरिक्ष आउटरीच गतिविधियों में भी भाग लेंगे। 140 करोड़ एक्सप्रेशंस को स्पेस में ले जाने वाली कौन है ये 4 शक्तियां? भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नामों की घोषणा की है। वायुसेना के 100 पायलटों में से मिशन गगनयान के लिए 4 पायलटों का चुनाव किया गया है। ये टेस्ट पायलट होने के साथ साथ फाइटर पायलट के लिए भी था। गगनयान में जाने के लिए वायुसेना के पायलट को चुनने की वजह यह है कि ये पायलट स्पेस के हालात से वाकिफ होते हैं, उनको उड़ान का खासा अनुभव होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना है। प्रशांत नायर का पूरा नाम प्रशांत बालाकृष्णन नायर है। ये केरल के हैं, पलक्कड़ के नैनमारा के रहने वाले हैं। उनको रूस में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वर्तमान में प्रशांत एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉट अजीत कृष्णन वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। वो भी प्रशांत बालाकृष्णन की तरह ही एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के रूप में कार्यरत हैं। मिशन गगनयान के एस्ट्रोनॉट अंगद प्रताप भी वायुसेना में फाइटर और टेस्ट पायलट हैं। वो भी ग्रुप कैप्टन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आखिर कौन है ये शुभांशु शुक्ला? शुभांशु शुक्ला की इस पूरे गगनयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शुभांशु का जन्म 10 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA से पास आउट किया। 16 जून 2006 को भारतीय वायुसेना IAF की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा की शुरुआत की। शुभांशु शुक्ला अब भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंतरिक्ष में भारत को मिलेगा नया आयाम।
फिलहाल चुने गए पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एस्ट्रोनॉट को कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी वजह मिशन का कठिन होना है। जमीन से 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर इनको कैप्सूल में रहना है। जब मिशन पूरा हो जाएगा तो कैसे कैप्सूल को सुरक्षित पानी में गिराना है, इसका भी मैकेनिज्म है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि इस मिशन से प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को लाभान्वित करेगा और इसरो तथा नासा के बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग को भी सशक्त करेगा। जून 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसरो और नासा ने एक संयुक्त बयान में साझा इसरो नासा मिशन की कल्पना की थी, जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निर्धारित है। पीएम मोदी की कल्पना से अब इसरो और नासा की साझेदारी मिल गई है। 2025 गगनयान मिशन सफल बनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इस मिशन में शामिल हर भारतीय ये जानता है कि गगनयान की सफलता से भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल सहित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। अभी तक ये अमेरिका, रूस और चीन ही ये काम कर पाए हैं। पीएम मोदी के सपने को साकार करने में ये मिशन बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा ही होगा। अब देखना होगा चंदा मामा पर गगनयान यात्रा किस प्रकार मील का पत्थर साबित होती है।